नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रवि स्टडी IQ जीके पर। आज मैं आपके लिए सितंबर 2021 के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए 19 पदक। भारत ने टोक्यो पैरालंपिक में कुल मिला के 19 पदक जीते हैं। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक जीतकर कुल 19 पदक जीतकर 24वां स्थान हासिल किया है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें टॉप 3 देश की टोक्यो पैरालंपिक 2020 की, तो नंबर 1 पे फ्रेंड्स चीन रहा है जिसने 207 पदक जीते हैं। ब्रिटेन नंबर 2 पे रहा है और अमेरिका रहा है नंबर 3 पे। ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत और किस देश के बीच सिम्बेक्स 2021 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आयोजित हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन ए सिंगापुर। भारत और सिंगापुर के बीच में फ्रेंड्स सिम्बेक्स 2021 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आयोजित हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको सिम्बेक्स का फुल फॉर्म बता देता हूँ। सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज फुल फॉर्म होता है। सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स भारतीय नौसेना और सिंगापुर नौसेना द्वारा आयोजित वार्षिक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है और 2021 में 28वां संस्करण आयोजित हुआ है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि कहाँ पर आयोजित हुआ है, दक्षिण चीन सागर के पास आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB में किन 3 नए सदस्य देशों को शामिल किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे और तीसरा है बांग्लादेश। इन 3 देशों को ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल किया गया है। ब्रिक्स की बात हुई है। ब्रिक्स का मुख्यालय काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शंघाई चीन में है और ब्रिक्स की स्थापना 2006 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियन जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किस देश में हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन सी UAE देश, यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात देश में आयोजित हुआ है। एशियन जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में हुआ है। UAE की बात हुई है, इसके बारे में जान लेते हैं। संयुक्त अरब अमीरात फुल फॉर्म होता है। UAE एशिया महाद्वीप में स्थित है। UAE की राजधानी अबू धाबी है। करेंसी UAE दिरहम है। राष्ट्रपति हैं शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान। अगला क्वेश्चन, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में प्रमोद भगत ने बैडमिंटन में कौन सा पदक जीता है? सही आंसर है ऑप्शन बी स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 2021 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। वहीं 5 अक्टूबर को फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस? शिक्षक दिवस भारत में प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ई-व्हीकल अनुकूल हाईवे या बोल सकते हो ई-व्हीकल फ्रेंडली हाईवे कौन सा बना है? एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। सही आंसर है ऑप्शन ए दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल ने भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय के फेम 1 योजना के तहत इस हाईवे पर चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क तैयार किया है। सौर ऊर्जा से चलने वाले यह चार्जिंग स्टेशन हर प्रकार के ई-व्हीकल को चार्ज कर सकता है। अगला क्वेश्चन, डच ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए मैक्स वर्स्टैपन ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। बात यहाँ पे ग्रैंड प्रिक्स की हुई है। एक तरह की फार्मूला 1 यानी F1 कार रेस होती है। मैक्स वर्स्टैपन जो है रेड बुल के रेसर हैं, ये आपने याद रखना है और बेल्जियम देश के रहने वाले हैं। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग रहा होगा, सभी क्वेश्चन जो हैं एग्जाम ओरिएंटेड है। अगर आप किसी भी एग्जाम की फ्रेंड तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगी। फ्रेंड्स, अगर आपने यही वीडियो डेली डिटेल में पढ़ना है तो ट्रेंडिंग जीके बाय रवि चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे डेली करंट अफेयर पढ़ाया जाता है बिल्कुल डिटेल में और फ्री PDF भी दिया जाता है। ट्रेंडिंग जीके बाय रवि। सेम क्लास फ्रेंड्स हमारे दूसरे चैनल पे भी चलता है डेली करंट अफेयर का, जिसका नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि। दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिए। करंट अफेयर्स बाय रवि। अगला क्वेश्चन है हमारा,
राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस यानी कि नेशनल वाइल्ड लाइफ डे 2021 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 4 सितंबर को फ्रेंड्स राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस को मनाने का उद्देश्य दुनिया भर में तेजी से विलुप्त हो रही वनस्पतियों और जीव जंतुओं की प्रजातियों की सुरक्षा के लिए लोगों को जागरूक पैदा करना है। 2021 की जो फ्रेंड्स थीम है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस 2021 की थीम है फॉरेस्ट्स एंड लाइवलीहुड्स सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट। ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, किस देश में पहली बार एप्पल और गूगल के ऐप स्टोर के एकाधिकार खत्म करने के लिए एंटी गूगल लॉ कानून पारित किया गया है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, दक्षिण कोरिया में। अगला क्वेश्चन, नो योर राइट्स एंड क्लेम दैम नामक पुस्तक किसने लिखी है? आंसर है ऑप्शन ए, एंजेलिना जोली ने। अगला क्वेश्चन, छठे पूर्वी आर्थिक मंच की मेजबानी किस देश ने की है? सही आंसर है ऑप्शन बी, रूस देश ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्लादिवोस्तोक रूस में आयोजित छठे पूर्वी आर्थिक मंच के पूर्ण सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सौर ऊर्जा निगम SECI के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, सुमन शर्मा। बात फ्रेंड्स यहाँ पे SECI की हुई है, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियन युवा बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किस देश में हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन ए, दुबई में। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। एशियन युवा बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन दुबई में किया गया है और भारतीय मुक्केबाज ने दुबई में आयोजित एशियाई युवा चैंपियनशिप में 6 स्वर्ण, 9 रजत और 5 कांस्य पदक जीते हैं। ये लाइन भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। कम से कम अपने 10 फ्रेंड्स के साथ हमारे चैनल के बारे में डिस्कस करिए, क्योंकि फ्रेंड्स हमारे चैनल पे बिल्कुल फ्री में कंटेंट दिया जाता है, वो बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी का। तो आप हमारा चैनल जो है रवि स्टडी IQ GK, इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां पाए जाने वाला देश का एकमात्र जिला कौन सा बना है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, केंद्रपाड़ा। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। केंद्रपाड़ा जिला ओडिशा राज्य में स्थित है। उड़ीसा के केंद्रपाड़ा देश का एकमात्र ऐसा जिला बन गया है जहां मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां मगर, घड़ियाल और खारा पानी मगरमच्छ पाए गए हैं। यह जिला चारों ओर से नदियों से घिरा हुआ है। बात फ्रेंड्स यहाँ पे उड़ीसा की हुई है, क्योंकि केंद्रपाड़ा उड़ीसा में है। 1 अप्रैल 1936 को स्थापना हुई थी। राजधानी भुवनेश्वर है और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, गवर्नर गणेशी लाल, मुख्य न्यायाधीश S मुरलीधर। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिजिटल माध्यम से 5 देशों के समूह ब्रिक्स यानी ब्राज़ील, रूस, चीन, भारत और दक्षिण अफ्रीका के सालाना शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे और भारत जो है 2021 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी ने एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट 2021 बेस्ट अवार्ड जीता है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, पावर ग्रिड। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। पावर ग्रिड की बात हुई है, इसका हेडक्वार्टर हरियाणा गुरुग्राम में है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 सितंबर 2021 को प्लास्टिक समझौता लॉन्च करने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बना है? भारत भारतीय उद्योग परिसंघ एंड वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के साथ मिलकर प्लास्टिक समझौता आरंभ करने वाला एशिया का प्रथम देश बन गया है। इसका उद्देश्य है कि इस समझौते का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था और प्राकृतिक वातावरण से प्लास्टिक की पैकेजिंग को बाहर रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना का प्रमुख वायु स्टेशन INS हंस ने 5 सितंबर 2021 को अपने हीरक जयंती मनाई है। यह वायु स्टेशन कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन सी, गोवा में। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। भारतीय नौसेना के प्रमुख वायु स्टेशन INS हंस ने दिनांक 5 सितंबर 2021 को अपनी हीरक जयंती मनाई है। 5 सितंबर 1961 को INS हंस के रूप में कमीशन किया गया था, ये जो INS हंस है, यहाँ से एक वर्ष में औसतन 29,000 उड़ानें होती हैं और ये गोवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रूड लाइफ द मेमोर नामक पुस्तक किसने लिखी है?
सही आंसर है इसका ऑप्शन बी वीर सांघवी ने। अगला क्वेश्चन, टोक्यो पैरालंपिक 2021 पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन सी चीन देश नंबर 1 पे रहा है। मैंने फ्रेंड्स ऊपर ही बताया था आपको, चीन नंबर 1 पे है, ब्रिटेन नंबर 2 पे है, अमेरिका नंबर 3 पे है। और भारत की फ्रेंड्स अगर बात करें, भारत 24वें स्थान पे रहा है। अगला क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सूर्य किरण संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित होगा? सही आंसर है ऑप्शन सी नेपाल। भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण आयोजित होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, आयोजित स्थल देख लेते हैं। भारत के उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ में आयोजित होगा सूर्य किरण सैन्य अभ्यास और ये 15वां संस्करण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण विकास के लिए वतन प्रेम योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी गुजरात राज्य की सरकार ने वतन प्रेम योजना को शुरू किया है। गुजरात राज्य की सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए वतन प्रेम नामक नई योजना शुरू की है। इस योजना के तहत सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक बुनियादी ढांचे जैसे स्कूल, जल निकासी, खेल परिसर आदि के विकास के लिए दान को प्रोत्साहित करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए 7 सितंबर को। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जागरूकता को बढ़ाता है और वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए कार्यों को सुविधा प्रदान करता है। 2021 की थीम है हेल्दी एयर हेल्दी प्लैनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत का पहला डगोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा? एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर है ऑप्शन सी तमिलनाडु में। तमिलनाडु सरकार राज्य के दक्षिणी पूर्वी तट पर पाक खाड़ी में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करेगी। डुगोंग को आमतौर पर समुद्री गाय के रूप में जाना जाता है, यह आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के नए अध्यक्ष और सह प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए SL त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किस राज्य की मांडा भैंस को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देने का फैसला किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। यह भैंस ओडिशा के कोरापुट में पाया जाता है। मांडा भैंस की पहचान सबसे पहले मत्स्य पालन और पशु संसाधन विकास विभाग ने की सहयोग से उड़ीसा कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्रकार कल्याण कोष योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने। छत्तीसगढ़ के बारे में जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार पत्रकारों के लिए पत्रकार कल्याण कोष नामक एक नई योजना शुरू की है। इस योजना के तहत कोविड में जान गंवाने वाले पत्रकारों के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोहम्मद हसन अखुंद किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी अफगानिस्तान। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तालिबान की अंतरिम सरकार में मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद को प्रधानमंत्री बनाया गया है। अफगानिस्तान के बारे में जान लेते हैं। अफगानिस्तान का नया नाम है इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान। एशिया महाद्वीप में है। राजधानी काबुल है। करेंसी अफगानी है। ठीक है, और मैंने आपको ऊपर बताया कि नए प्रधानमंत्री बने हैं मोहम्मद हसन अखुंद। अगला क्वेश्चन है, 2 साल से ऊपर के बच्चों का टीकाकरण करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन बी क्यूबा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्यूबा दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जहां 2 साल से ऊपर के बच्चों को वैक्सीन देना शुरू कर दिया गया है। क्यूबा ने जिन 2 वैक्सीनों को बच्चों को लगाने की मंजूरी दी है उनके नाम हैं अब्दाला और सोबेराना। भारत की पहली तैरती मिसाइल परीक्षण रेंज FTR का क्या नाम है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी INS अन्वेष। इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारत की पहली तैरती मिसाइल परीक्षण रेंज INS अन्वेष का समुद्री परीक्षण शुरू होने वाला है। कोचिन शिपयार्ड द्वारा निर्मित और रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO द्वारा डिज़ाइन किया गया है और लगभग 9000 टन का ये जहाज है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन, टोक्यो पैरालंपिक में पदक जीतने वाले पहले IAS अधिकारी कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन ए सुहास यतिराज। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस यानी कि इंटरनेशनल लिटरेसी डे 2021 का मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी 8 सितंबर को। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। लोगों को साक्षर होने, सामाजिक और मानव विकास के अपने अधिकारों को जानने की आवश्यकता के बारे में जागरूक करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। 2021 की थीम है मानव केंद्रित पूर्ण प्राप्ति के लिए साक्षरता, डिजिटल विभाजन को कम करना। यह आपने याद रखना है फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा फ्रेंड्स। और जो मेरा डेली करंट अफेयर का चैनल है, जहां मैं खुद करंट अफेयर पढ़ाता हूं, ट्रेंडिंग जीके बाय रवि, इसको सब्सक्राइब जरूर करिए फ्रेंड्स आप, ट्रेंडिंग जीके बाय रवि। वैसे मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आपको, ट्रेंडिंग जीके बाय रवि। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑसिंडेक्स 2021 युद्ध अभ्यास भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। यह अभ्यास भारत प्रशांत क्षेत्र में रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के साथ द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करेगा। चौथा संस्करण आयोजित हुआ है और इसका आयोजन हुआ है ऑस्ट्रेलिया में ही। अगला क्वेश्चन है हमारा, नया साल का त्यौहार जिसका नाम है रोश हशाना का संबंध किस धर्म से है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी यहूदी। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। रोश हशाना यह यहूदी लोगों का एक नया साल है। हर साल यहूदी लोग अपना नया साल यानी रोश हशाना मनाते हैं और विश्व का एकमात्र देश है, यहूदी देश है, इजराइल। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले जैव ईंट आधारित भवन का उद्घाटन किस आईआईटी संस्थान में किया गया है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी आईआईटी हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 5 सितंबर 2021 को टोक्यो पैरालंपिक के समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन ए अवनी लेखड़ा। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। वहीं अगर हम बात करें टोक्यो पैरालंपिक 2021 के उद्घाटन समारोह में टेकचंद भारतीय ध्वजवाहक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर में भारत के सबसे ऊंचे वायु शोधक टावर का उद्घाटन किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी चंडीगढ़। इंपॉर्टेंट पॉइंट, आधुनिक तकनीक वाले ये वायु शोधक यंत्र में लगा हाई स्पीड पंखा अपने आप गंदगी को साफ कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देश की पहली आपातकालीन हवाई पट्टी का निर्माण कहाँ किया गया है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी राजस्थान में। बाड़मेर के गांधव में भारतमाला हाईवे NH 925A पर बनी आपातकालीन हवाई पट्टी 3000 मीटर लंबी और 33 मीटर चौड़ी है। IDFC फर्स्ट बैंक के फिर से MD and CEO कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए वी वैद्यनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने किस भारतीय एथलीट को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? सही आंसर है ऑप्शन बी नीरज चोपड़ा। और फ्रेंड्स अगर हम बात करें नीरज चोपड़ा की, उन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस 2021 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए 8 सितंबर को। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। इस दिन को मनाने के पीछे की वजह फिजियोथेरेपी को लेकर जागरूकता को बढ़ाना है और 2021 की जो थीम है वो है रिहैबिलिटेशन एंड लॉन्ग कोविड-19। प्रदूषण के नियमन के लिए प्राण पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए भूपेंद्र यादव ने। प्राण की बात करें फ्रेंड्स, फुल फॉर्म है पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पोल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज़। प्राण पोर्टल शहर की हवा कार्य योजना की भौतिक और वित्तीय स्थिति पर नज़र रखने में मदद करेगा और यह जनता को वायु गुणवत्ता के बारे में जानकारी भी देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने 17 सितंबर 2021 से EV रामासामी पेरियार की जयंती को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है? आंसर है इसका ऑप्शन डी तमिलनाडु। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। EV रामासामी पेरियार एक सुधारवादी नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीता गोविंद जयदेव डिवाइन्स ओडेसी नामक पुस्तक किसने लिखी है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी डॉक्टर उत्पल के बनर्जी। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। इस पुस्तक का विमोचन केंद्रीय संस्कृति मंत्री किशन रेड्डी गंगापुरम ने किया है। अफगानिस्तान के नए उप प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन बी अब्दुल घनी बरादर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया गया है, यह आपने याद रखना है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण का संदेश पूरे राष्ट्र में फैलाना है। 2021 की थीम है हिमालय विज्ञान और ज्ञान। अगला क्वेश्चन, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया जाएगा? आंसर है ऑप्शन सी जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण का उद्देश्य देश में ODF के साथ मध्यस्थता के तौर पर जुड़कर परिणामों की गति को बढ़ाने का समर्थन करना है। उत्तराखंड के नए राज्यपाल कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन ए गुरमीत सिंह। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। उत्तराखंड की बात हुई है। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी। राजधानी है देहरादून और गैरसैंण। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। गवर्नर हैं गुरमीत सिंह, जो कि हमारा क्वेश्चन भी था, और मुख्य न्यायाधीश हैं राघवेंद्र सिंह चौहान। ये आपने याद रखना है। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही आंसर है ऑप्शन बी भारत। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। 2023 में भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा और 2023 में G20 के लिए पीयूष गोयल को भारत का शेरपा नियुक्त किया गया है। G20 के बारे में जान लेते हैं। ग्रुप ऑफ 20 फुल फॉर्म होता है। G20 19 देश और यूरोपियन संघ का समूह है। स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1999 को। G20 का हिस्सा भारत है, ये आपने याद रखना है। G20 का पहला सम्मेलन हुआ था 2008 अमेरिका में। 16वां G20 सम्मेलन 2021 इटली में हुआ है। 17वां G20 सम्मेलन 2022 इंडोनेशिया में होगा। 18वां G20 सम्मेलन 2023 भारत में होगा। यह आपने याद रखना, और ये हमारा क्वेश्चन भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे 2021 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी 10 सितंबर को। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाने का पीछे का उद्देश्य विश्व में तेजी से बढ़ती आत्महत्या की प्रवृत्ति को रोक लगाना है और आत्महत्या को रोकने के लिए जागरूकता बढ़ाना है। 2021 की थीम है क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। अगला क्वेश्चन, विश्व के सबसे बड़े कार्बन अवशोषण संयंत्र ओरका संयंत्र को चालू करने वाला पहला देश कौन सा बना है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी आइसलैंड। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। यह संयंत्र हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने और इसे पुनः भूमि में खनिज के रूप में बदलने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ओरका शब्द का अर्थ होता है फ्रेंड्स ऊर्जा, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना में एक नया हथियार MRSAM शामिल किया गया। यह किस प्रकार का हथियार है? आंसर है इसका ऑप्शन बी मिसाइल सिस्टम है ये। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाला इस मिसाइल को शामिल हो जाने से वायुसेना की ताकत अब कई गुना बढ़ जाएगी। याद रखना आपने, MRSAM जो है ये मिसाइल सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NIRF इंडिया रैंकिंग 2021 में किस IIT संस्थान ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? आंसर इसका ऑप्शन ए IIT मद्रास। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। NIRF का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। टॉप 3 है IIT, नंबर 1 पे IIT मद्रास है, नंबर 2 पे IISc बेंगलुरु है, नंबर 3 पे IIT बॉम्बे है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। शिक्षा पर्व 2021 के उद्घाटन सत्र के दौरान विद्यांजलि पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। विद्यांजलि पोर्टल समुदाय या स्वयंसेवकों को उनकी पसंद के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों से सीधे जुड़कर योगदान करने में सक्षम बनाने के लिए लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु के नए राज्यपाल कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन बी RN रवि। अगला क्वेश्चन, बिजनेस ब्लास्टर्स कार्यक्रम किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी दिल्ली ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। यह कार्यक्रम स्कूल स्तर पर युवा उद्यमियों को विकसित करने के उद्देश्य से छात्रों को व्यवसाय शुरू करने के लिए बीज राशि प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल के पहले ऑस्ट्रेलियाई सुप्रीम कोर्ट के जज कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन ए हेमंत धनजी।
इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। भारतीय मूल के हेमंत धनजी ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में जज की भूमिका निभाने वाले भारतीय मूल के पहले ऑस्ट्रेलियाई भी बन गए हैं। अगला क्वेश्चन, देश का पहला न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग जहाज को लॉन्च किया गया है, इसका क्या नाम है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी INS ध्रुव। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। INS का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेवल शिप। INS ध्रुव मिसाइल को ट्रैक करने के साथ साथ पृथ्वी की निचली कक्षा में सैटेलाइटों की निगरानी भी करेगा और INS ध्रुव को हिंदुस्तान शिपयार्ड द्वारा DRDO और NTRO के सहयोग से बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, सड़क किनारे रेहड़ी पटरी वालों को डिजिटल पेमेंट लेने में सक्षम बनाने के लिए किस अभियान को शुरू किया गया है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी मैं भी डिजिटल 3.0, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 2021 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए 11 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड NFL के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए निर्लेप सिंह राय। किस प्रसिद्ध कार निर्माता कंपनी ने भारत में अपना कारोबार बंद कर लिया है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी फोर्ड। अगला क्वेश्चन, किचनवेयर ब्रांड वंडर शेफ की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी कृति सैनन। भारत ने किस देश के साथ मिलकर अब तटीय पवन पर उत्कृष्टता केंद्र को लॉन्च किया है? एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। सही आंसर है ऑप्शन ए डेनमार्क। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। भारत और डेनमार्क ने हरित रणनीतिक साझेदारी के हिस्से के रूप में अब तटीय पवन पर उत्कृष्टता केंद्र को लॉन्च किया और यह उत्कृष्टता केंद्र अब तटीय पवन क्षेत्र का ध्यान केंद्रित करेगा। और मैं आपको बता दूं, केंद्रीय ऊर्जा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हमारे देश के RK सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन डी सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हमारे देश के श्री मुख्तार अब्बास नकवी। अगला क्वेश्चन, एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए GC मुर्मू। अगला क्वेश्चन, गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन ए भूपेंद्र पटेल। और भूपेंद्र पटेल ने फ्रेंड्स विजय रूपानी का स्थान लिया है और ये 17वें मुख्यमंत्री बने हैं गुजरात के और भारतीय जनता पार्टी से हैं। अगला क्वेश्चन, देश की पहली लग्जरी बस बोट सेवा की शुरुआत किस शहर में हुई है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी श्रीनगर में। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। कश्मीर घाटी में जल परिवहन को पुनर्जीवित करने के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू हुई है। झेलम नदी पर लग्जरी बस बोट को लॉन्च किया गया है। और फ्रेंड्स ये आपको मैं बता दूं कि ये आपसे एग्जाम अगर ये पूछ लें किस नदी पर किया गया है, झेलम नदी पर किया गया है। डॉक्टर समीर शर्मा को किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश की फ्रेंड 3 राजधानियाँ ये आपने याद रखना है, अमरावती, कर्नूल और विशाखापट्टनम। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO ने भारत के किन 3 गांवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पुरस्कार के लिए नामित किया है? सही आंसर है फ्रेंड्स का ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। यानी कोंगथोंग जो कि मेघालय में है, लातपुर खास मध्य प्रदेश में है, पोचमपल्ली तेलंगाना में है। इन 3 गांवों को चुना गया है। UNWTO का मुख्यालय फ्रेंड्स मैड्रिड स्पेन में है। ये एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि से संबंधित नुआखाई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए ओडिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु राज्य की सरकार ने 11 सितंबर को मनाए जाने वाले सुब्रमण्यम भारती की पुण्यतिथि को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? आंसर है ऑप्शन सी महाकवि दिवस। और फ्रेंड्स 11 सितंबर 2021 को इनकी 100वीं जयंती मनाई गई है। मसाला बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं?
सही आंसर इसका ऑप्शन बी A.G. थंकप्पन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिरानेसी नामक उपन्यास के लिए किसने वुमेन्स प्राइज फॉर फिक्शन जीता है? एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। आंसर है ऑप्शन डी सुसाना क्लार्क, यह आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस कंपनी ने प्रतिभा महापात्रा को अपना उपाध्यक्ष बनाया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए एडोब। एडोब ने प्रतिभा महापात्रा को अपना उपाध्यक्ष बनाया है। डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन किसने किया है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए भारती प्रवीण पवार ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री भारती प्रवीण पवार ने 10 सितंबर 2021 को डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए डैनियल रिचॉर्डे। और फ्रेंड्स, ग्रैंड प्रिक्स एक तरह का फार्मूला 1 कार रेस है। डैनियल रिचॉर्डे मैकलारन के रेसर है। मैकलारन कंपनी का नाम है जिस कंपनी का ये रेसर हैं और ये ऑस्ट्रेलिया देश के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अजीज़ अखनौज किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन ए मोरक्को। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। मोरक्को की बात हुई है, दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में है। राजधानी रबात है। करेंसी है मोरक्कन दिरहम, यह आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया जाएगा? सही आंसर इसका ऑप्शन सी भानुमति घिवला। अगला क्वेश्चन, विश्व प्राथमिक उपचार दिवस 2021 कब मनाया गया है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए 11 सितंबर को। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। 2021 की थीम है फर्स्ट एड एंड रोड सेफ्टी। हिंदी में बोलेंगे प्राथमिक उपचार और सड़क सुरक्षा। US ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी डैनियल मेदवेदेव ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच को खिताबी मुकाबले में दूसरी सीड डैनियल मेदवेदेव ने हरा दिया है। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फनरी किस राज्य में खोली गई है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी उत्तराखंड में। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये नया केंद्र फर्न प्रजातियों के संरक्षण के साथ साथ उनकी पारिस्थितिकी भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा करने और आगे के शोध को बढ़ावा देने के दोहरे उद्देश्य की पूर्ति करेगा। US ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी एम्मा राडुकानु। अगला क्वेश्चन, वेब सेवा प्रदाता याहू के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी जिम लेजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बांग्लादेश वार कमेंट्री 1971 रेडियो डिस्पैचेस नामक पुस्तक किसने लिखी है? सही आंसर है ऑप्शन सी UL बरुआ ने। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी पवन गोयनका। अगला क्वेश्चन, PM कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगाने में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन सी हरियाणा। अगला क्वेश्चन, आम आदमी पार्टी के फिर से राष्ट्रीय संयोजक यानी कि नेशनल कन्वेनर कौन नियुक्त हुए हैं? आंसर इसका ऑप्शन बी अरविंद केजरीवाल। अगला क्वेश्चन, हिंदी दिवस 2021 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी 14 सितंबर को। इंपॉर्टेंट पॉइंट, सन 1949 में 14 सितंबर के दिन ही हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था, जिसके बाद से अब तक हर साल यह दिन हिंदी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के साथ समझौता करने वाली पहली निजी कंपनी कौन सी बनी है? सही आंसर है ऑप्शन ए स्काईरूट एरोस्पेस। स्काईरूट एरोस्पेस अपने रॉकेट की प्रणाली अथवा उपज प्रणाली के विकास व परीक्षण में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की सुविधाओं व विशेषज्ञता को उपयोग कर सकती है। अगला क्वेश्चन, भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता 2022 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन सी गांधीनगर में। इंपॉर्टेंट पॉइंट, मार्च 2022 में गुजरात के गांधीनगर में इस वार्ता का आयोजन किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारत अफ्रीका रक्षा
मंत्री इसकी मेजबानी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी रमीज़ राजा। पाकिस्तान में क्रिकेट खेल को फ्रेंड्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रेगुलेट करता है और इसका मुख्यालय लाहौर पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, दुबई गोल्डन वीज़ा पाने वाले दुनिया के पहले गोल्फर कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी जीव मिल्खा। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और जल्दी फ्रेंड्स हमारी ना जीके की बुक भी लॉन्च होने वाली है, रवि जीके के नाम से स्टैटिक जीके की बुक जल्दी लॉन्च हो जाएगी। मैंने फ्रेंड्स आपको ये बताया कि जो जीव मिल्खा है ये दुबई गोल्डन वीज़ा पाने वाले दुनिया के पहले गोल्फर बने हैं और ये भारत के हैं, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजरा मिशन यानी कि मिलेट मिशन किस राज्य की सरकार द्वारा शुरू किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। इंपॉर्टेंट पॉइंट, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बाजरा मिशन को शुरू किया है और इस मिशन का मुख्य उद्देश्य किसानों को छोटी अनाज फसलों के लिए उचित मूल्य दर प्रदान करना है। गांधी स्मृति और दर्शन समिति के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी विजय गोयल। 12 सितंबर 2021 को सारागढ़ी की लड़ाई की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? आंसर है ऑप्शन बी 124वीं। इतिहास में 12 सितंबर की तारीख के आगे उन 21 सिखों के नाम लिखे हैं जिन्होंने सारागढ़ी की लड़ाई में 10,000 अफगान सेना को आगे झुकने से इनकार कर दिया था। 12 सितंबर 2021 को इस लड़ाई और उन सिखों की वीरगाथा की 124वीं सालगिरह है। ड्राई राशन योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? आंसर है ऑप्शन बी ओडिशा। ओडिशा सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को ड्राई राशन आपूर्ति करने के लिए एक योजना शुरू की है। इस योजना के तहत प्रत्येक प्रवासी श्रमिकों को 5 किलो चावल मुफ्त दिए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2021 कब मनाया गया है? आंसर है ऑप्शन ए 15 सितंबर को। थीम है फ्रेंड्स की स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेटिक रिसाइलेंस इन द फेस ऑफ फ्यूचर क्राइसिस। स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन बी अनंत कुमार को। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। गणितज्ञ अनंत कुमार को उनकी सुपर 30 पहल के माध्यम से शिक्षा क्षेत्र में उनके योगदान के लिए स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर भारत की पहली फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा किसने शुरू की है? आंसर है ऑप्शन ए पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस देश को 2022 शीतकालीन ओलंपिक से निलंबित कर दिया है? आंसर है ऑप्शन बी उत्तर कोरिया। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 सितंबर 2021 को किस शहर में राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी है? आंसर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शिक्षा बोर्ड को यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार प्रदान किया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन डी NIOS। इसका मुख्यालय फ्रेंड्स नोएडा में है। फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। यूनेस्को की बात हो रही है, पेरिस फ्रांस में मुख्यालय है। अध्यक्ष हैं आंद्रे अजोले। किस IIT संस्थान ने प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे ने 14 सितंबर 2021 को हिंदी दिवस के अवसर पर अपना प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य है उच्च शिक्षा के संस्थानों में शामिल होने के दौरान कई छात्रों द्वारा सामना की जाने वाली भाषा की बाधा को तोड़ने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं, राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी 15 सितंबर को। फ्रेंड्स मैंने आपको 106 क्वेश्चन करवाए सितंबर 2021 करंट अफेयर से रिलेटेड। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। फ्रेंड्स कम से कम अपने 10 फ्रेंड के साथ भी हमारे चैनल के बारे में डिस्कस करिए। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जल्दी हमारी जीके की बुक भी लॉन्च होने वाली है, हर एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगी। ट्रेंडिंग जीके बाय रवि हमारा डेली करंट अफेयर का नया चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। ट्रेंडिंग जीके बाय रवि डेली करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। और एक और चैनल है हमारा करंट अफेयर्स बाय रवि, इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। करंट अफेयर्स बाय रवि फेसबुक टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो हमें आप, रवि स्टडी IQ जी के नाम से हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।